Hello, bachcho. Let's read the question. The bob of a simple pendulum is a spherical hollow ball filled with water. A hole plugged near the bottom of the oscillating bob gets suddenly unplugged during observation till water is coming out. The time period of oscillation would. So बच्चों given है हमें एक ऐसा simple pendulum जिसका बॉब बॉब मीन्स द स्फीयर जिसको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, ये एक ऐसा स्फेरिकल हॉलो बॉल है जिसको वाटर से फिल किया गया है। तो अभी केस वन में ये कम्प्लीटली फिल्ड है वाटर से, और अब इसमें जो होल था, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यहाँ पर एक होल है, बट इस होल को क्या किया गया है, प्लग किया गया है। सो यहाँ से वाटर लीक नहीं होता। बट जैसे ही इस होल को अनप्लग्ड कर दिया जाएगा, इट मीन्स हम फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं कि अब इस होल को अनप्लग्ड कर दिया गया। सो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वाटर है उसका लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले जब ये हॉलो बॉल कम्प्लीटली फिल्ड था वाटर से, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको हम मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल जी, वो लाई करता है एग्जैक्टली एट द सेंटर। सो हम इस रिजिड सपोर्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं एल से। तो हमारे पास में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी, जहाँ जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इसको हम मान लेते हैं T1। अब बच्चों सेकेंड केस में जब इस होल को अनप्लग कर दिया गया, तो ये जो वाटर है वो धीरे धीरे इस बॉब से बाहर आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वाटर बाहर आएगा वैसे वैसे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हैवी पार्ट में लाई करेगा। तो सबसे पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ शिफ्ट होता जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। सो सपोज जी से बन जाएगा जी डैश, जब तक वाटर इस तरह से बाहर निकल रहा है। अब जब वाटर पूरा बाहर निकल चुका है, उसके पहले की कंडीशन क्या होगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड फाइनली ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, क्योंकि अब ये फिर से किस तरह से बिहेव करेगा, एक हॉलो बॉल की तरह। तो हमें T2 जब ये पानी यहाँ से एम्प्टी हो रहा था, तब हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डैश डिवाइडेड बाय जी। सो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो एल डैश की वैल्यू है वो एल से ज़्यादा है, एंड फाइनली हमारे पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर पहुंच चुका है। तो फाइनली जो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा वो अगेन T1 के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट जो टाइम पीरियड है वो सबसे पहले धीरे 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 क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एंड देन उसके बाद में डिक्रीज होने के बाद में वो कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी इनिशियल वैल्यू यानी कि T1 पर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू।